Hey, welcome to the third video on this series Make Music with NumPy। तो अब तक हमने बेसिक्स ऑफ म्यूजिक देखा एंड उसके बाद म्यूजिक एंड मैथ्स का कुछ रिलेशनशिप समझे। आज हम फाइनली अपने नोट्स को बनाएंगे और हम सुनेंगे हमारे नोट्स साउंड कैसे कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वाले वीडियो को देख लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मैथ्स को मैंने कवर किया था जो इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब तो हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था कुछ ये, जिससे हम एक nth की का फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ nth की का मतलब है हमारे पियानो में 88 कीज होते हैं एंड इन 88 कीज में हर एक की का फ्रीक्वेंसी क्या है ये हमें इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। चलिए, तो मैं आता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के कोड्स में। तो सबसे पहले मैंने numpy को इंपोर्ट किया है क्योंकि हम पूरा म्यूजिक numpy से ही बनाने वाले हैं। तो अब ये जो nth की जो मैंने ये जो फंक्शन लिखा है, मैंने बेसिकली मैंने इसी वाले फंक्शन को, इसी वाले फार्मूला को फंक्शन में लिख दिया है कि अब मुझे बार बार ये फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं बस इस फंक्शन में n का वैल्यू पास करूंगा एंड जो मेरा बेस फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पे 440 हर्ट्ज सेट किया हुआ है, मुझे बस वो पास करना पड़ेगा। बेस फ्रीक्वेंसी एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट ऐसे पास करने की ज़रूरत नहीं है, बट n मुझे पास करना पड़ेगा, दैट इज किस nth की का फ्रीक्वेंसी मुझे जानना है। और बेस फ्रीक्वेंसी को लेकर और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल क्यों लिया, जबकि फॉर्मूला में तो 440 हर्ट्ज दिया हुआ है। आप ये 440 हर्ट्ज को चेंज करके ना, आप एक म्यूज़िक में एक तो ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, आप अपने पियानो को ट्रांसपोज कर सकते हो। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अभी सी नोट है और वहाँ पे आप बजा रहे हो तो आपको सी साउंड कर रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि यार अब मैं ना डी स्केल में बजाऊंगा, लेकिन डी स्केल में ना ब्लैक कीज भी यूज़ होता है, तो अब मेरे को ना ब्लैक कीज बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है जबकि वाइट कीज मेरे को बहुत आसान लगता है। तो मैं क्या कर देता हूँ ना, मैं सी को +2 ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो सी का +2 ट्रांसपोज हो गया, सी के बाद आता है सी शार्प, उसके बाद आता है डी। तो मैं क्या कर सकता, मैं डी के ही नोट्स बजाऊंगा, मैं सी की को बजाऊंगा, लेकिन अब मुझे डी के आवाज़ सुनाई देंगे। तो वो हम बेस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके ट्रांसपोज वाला ऑपरेशन को कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ मैंने पियानो का एक फ़ोटो रखा है, अगर मेरे को कोई कुछ समझाना पड़े तो मैं इस फोटो को यूज़ करूँगा। तो हमारे पियानो में जैसे मैंने कहा कि 88 कीज होते हैं एंड 8 ऑक्टेव्स होते हैं, जो स्टार्ट होता है A0 से एंड ख़त्म होता है C8 में। तो ये है 0th ऑक्टेव, जिसमें मेरा बस 3 कीज है, जो A0, A शार्प 0 एंड B0। फिर आता है C1 एंड अप टू B1, देन C2 सेकेंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव, फिफ्थ ऑक्टेव, सिक्स्थ ऑक्टेव, सेवन्थ ऑक्टेव एंड 8 ऑक्टेव में बस एक की है, दैट इज C8। तो इसे हम यूज़ करेंगे, इस थ्योरी को हम यूज़ करेंगे म्यूज़िक बनाने के लिए। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक डिक्शनरी चाहिए जो ना मैपिंग करके दे कि ये जो सारे 88 कीज़ है, ये सारे 88 कीज़ के फ्रीक्वेंसीज क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले नोट्स लिखा है कि मेरा क्या क्या नोट्स है, सी शार्प डी से लेकर ए शार्प बी तक। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो फॉर आई इन रेंज 8+1। 8+1 इसलिए क्योंकि यार 8 इंडेक्सेस होते हैं और लूप 7 तक ही चलेगा, तो मेरे को एक प्लस करना पड़ा, इसलिए मैंने 8+1 लिखा है, सस्टर आप समझ पाओ। एंड ये क्या कर रहा है ना, एक स्ट्रिंग एडिशन कर रहा है। तो ये क्या कर दे रहा है, ये स्टोर कर दे रहा है ऐसे C0, C1, C2, C3, C4 अप टू C8, देन C शार्प अप टू C शार्प 0 टू C शार्प 8, इस तरह से ये सेव कर दे रहा है। बट हाँ, ये सच है कि यार C शार्प 8 और F शार्प 8 और G8, A8 ये सब एक्सिस्ट नहीं करते, ठीक है। देन हमें उसे फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट नोट लिया जो कि A0 है, क्योंकि अब C0 तो एक्सिस्ट नहीं करता कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। और एंड नोट जो है वो C8 है। तो मैं इस तरह से फिल्टर कर लिया, और उसके बाद मैंने स्लाइसिंग कर दिया। अब मेरे पास ये 88 कीज है, ये की का जो लेंथ है दैट इज 88, ओके। जो स्टार्ट हो रहा है A0 नोट से और एंड हो रहा है C8 नोट में, ओके। +1 यहाँ पे इसलिए लिया गया है सच डैट कि मेरा C8 भी इंक्लूड हो जाए, C8 एक्सक्लूड ना हो जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप जानते हो कि जब भी आप स्लाइसिंग करते हो तो जो इंडेक्स आप देते हो वो इंडेक्स के पहले तक ही आता है, वो इंडेक्स नहीं आता, तो इंडेक्स को इंक्लूड करने के लिए +1 करना पड़ता है।
उसके बाद हम ये डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें हम 1 to 1 मैपिंग करें कि C0 का ये फ्रीक्वेंसी है, C1 का ये फ्रीक्वेंसी है, A0 का A8 का ये A7 का ये फ्रीक्वेंसी है, F6 का ये फ्रीक्वेंसी है, एंड देन उसे हम रिटर्न कर दे रहे हैं। रिटर्न करने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक डिक्शनरी मिल जाता है। एंड वन मोर पॉइंट, अगर कोई नोट मैं नहीं बजा रहा हूँ तो उसका फ्रीक्वेंसी मैंने 0 सेट करके रखा है और उसको मैंने ऐसे ब्लैंक दे के रखा है, तो अगर मेरे को कभी पॉज देना पड़े तो मैं ये ब्लैंक को यूज़ कर सकता हूँ। एल्स आप देख पा रहे हो पूरा मैपिंग किया हुआ है हर एक फ्रीक्वेंसीज का। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ देखना A1 55, A2 110, A3 220, A4 420, A5 880। आप देख रहे हो इन वैल्यूज में रिलेशनशिप क्या है, A0 27.5। अब देखो ये सब डबल है, सब नंबर्स हर एक ऑक्टेव में डबल फ्रीक्वेंसी में है। तो अभी मेरा x है तो अगला 2x होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4x होगा, उसके बाद 8x होगा। हमेशा मेरा चीज़ डबल होते रह रहा है यहाँ पे। तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि आपने वेव थ्योरी में भी पढ़ा है और जो म्यूजिक में भी यूज़ होता है। इस थ्योरी का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग अपना साइन वेव बनाते हैं। ठीक है, साइन वेव कुछ इस तरह का दिखता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसका एक एम्पलीट्यूड होता है, उसका एक वेव लेंथ होता है। ठीक है, वेव लेंथ एंड एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। उसका जो वेव इक्वेशन होता है दैट इज A sin 2πft प्लस ये इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। हमारे फॉर्मूला में वी विल यूज जस्ट 2A sin 2πft। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा दैट विल टेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, द ड्यूरेशन फॉर विच द वेव विल एक्सिस्ट। ठीक है, एक वेव कितना देर तक एक्सिस्ट करेगा वो ड्यूरेशन बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कौन सा कितना फ्रीक्वेंसी में वो वेव ऑसिलेट करेगा वो बताएगा। सैम्पल रेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने क्या हमारा सैम्पलिंग रेट क्या होगा, जितना अच्छा सैम्पलिंग रेट उतना बेटर क्वालिटी म्यूजिक। एंड उसके बाद होगा एम्पलीट्यूड, मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना लाउड होगा। ठीक है, जो कि ये है कि ये हमारा कितना बड़ा होगा। ओके, तो ये रहा हमारा फंक्शन जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन ये सब मैंने आर्ग्यूमेंट्स ऐसा लिया है। और यहाँ पे फिर से टी लेंथ स्पेस मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि टी लेंथ स्पेस क्या करता है। फिर यहाँ समझते हैं 0 टू ड्यूरेशन कितना देर तक मुझे वेव चाहिए। उसके बाद सैम्पलिंग रेट इनटू ड्यूरेशन, सैम्पलिंग रेट जितना ज़्यादा उतना फाइन और उतना ज़्यादा मेरा टी बढ़ेगा। राइट, तो अब जितना मेरा टी बढ़ेगा उतना मेरा प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यूजुअली 44.1 किलोहर्ट्ज़ जो है ना ये एक बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसी है। मैं बहुत बार 192.0000000 इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी काम करता हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होता है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मैं सुन भी पाता हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन के वक्त। लेकिन 44.1 किलोहर्ट्ज़ भी काम कर जाता है। यहाँ लेटेंसी का मुझे थोड़ा इशू होता है क्योंकि मेरे जो हार्डवेयर से वो थोड़े से मतलब वीक है, लेकिन कोई बात नहीं 44.1 आप जो कमर्शियल म्यूजिक सुनते हो उसमें 44.1 किलोहर्ट्ज़ यूज़ होता है, चाहे आप स्पॉटिफाई में सुनो या यूट्यूब म्यूज़िक में सुनो या एप्पल म्यूज़िक में सुनो या अमेजन किसी में भी सुनो। और उसके बाद ये नोट में मैंने वही फ्रीक्वेंसी ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, A sin 2πft। टी यहाँ से आया है, फ्रीक्वेंसी मैं दूंगा, जिस भी नोट का फ्रीक्वेंसी मुझे देना वो यहाँ पे चला जाएगा। पाई सबको पता है 3.14 और उसके बाद 2 यहाँ पे फॉर्मूला का पार्ट है ये। एनीवे इसके बाद ये रिटर्न कर देता है मुझे मेरा नोट, सिंपल साइन नोट एक तो रिटर्न करेगा मेरे गिवन ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी के लिए ना एम्पलीट्यूड के लिए। एंड तो अब मैक्सिमम चीज़ हो गया। अब जो आता है वो है कि यार मेरे को सब कुछ को एक जगह लाना है और म्यूज़िक को बना देना है, सिंपल। तो फिर तो मैंने यहाँ सबसे पहले कीज़ को इनिशियलाइज़ किया, जिसमें मैंने सारे फ्रीक्वेंसी की मैपिंग जो मैंने पहले बनाया था ये वाला, इसको मैंने स्टोर किया है। फिर एक फंक्शन बनाया नोट आउट, ये नोट आउट कर देगा मेरे का फाइनल वेव देगा जो मुझे बजाना है। तो यहाँ पे मैं की दूंगा और उसके बाद ये की क्या करेगा, ये की देखेगा कि क्या भाई मेरे मैपिंग के अंदर प्रेजेंट है। आप मैपिंग को अगर देखोगे ना, आप देखोगे यहाँ पे सब कैपिटल लिया हुआ है,
जो ये क्या करेगा ना, ये चेक करेगा कि यार इससे प्रेजेंट है भी कि नहीं प्रेजेंट है। इन केस वो प्रेजेंट ना हो तो फिर वो एक एरर थ्रो करेगा जो मैंने दिया है कि की इज नॉट अ वैलिड की, प्लीज एंटर वन ऑफ द फॉलोइंग कीज नॉट कीज। यहाँ पे कीज जो है वो मेरा नाम है डिक्शनरी का, डॉट कीज और डिक्शनरी का एक तो फंक्शन का नाम है। शायद मैंने नेमिंग में थोड़ा सा भूलभुलैया कर दिया, लेकिन कोई नहीं, ये काम करता है एनीवे। और उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी एल्स। अगर ये एरर नहीं है तो फिर यार मेरा जो कीज है ना, मेरा जो भी मैं की दे रहा हूँ, से यहाँ पे C4 दे रहा हूँ, तो C4 का फ्रीक्वेंसी यहाँ स्टोर हो जाएगा। उसका साइन नोट क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी को लेगा, मैं मेरा गिवन जो भी ड्यूरेशन है, मेरा गिवन ड्यूरेशन में वो इसको प्ले कर देगा विद अ गिवन एम्पलीट्यूड, जो भी मैं एम्पलीट्यूड यहाँ पे दे रहा हूँ। सिंपल। तो ये क्या करेगा, एक साइन वेव बना रहा है विद अ गिवन फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन ड्यूरेशन एंड फॉर अ गिवन एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिंपल साइन नोट, साइन वेव, एंड इट्स ऑलमोस्ट डन, इट्स डन। अब ये क्या करेगा, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक IPython जिसको हम बोलते हैं IPython नोटबुक, IPython नोटबुक का डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ किया है टू प्रीव्यू दिस ऑडियो कि क्या बना है। तो मैंने दिया है नोट आउट C4, और मैंने यहाँ ये भी सैम्पलिंग रेट मांगते हैं, तो मैं सैम्पलिंग रेट जो हमारा है वो दे दिया है, ऑटो प्ले इक्वल ट्रू। ये नहीं भी दे सकते, दे भी सकते, दैट्स अप टू यू। इसको सुनकर देखते क्या है। C नोट, ये C नोट है, ठीक है। तो अब सुन पा रहे हो कि थोड़ा कंप्यूटराइज्ड म्यूजिक जैसा है, क्योंकि पहला बात तो कंप्यूटर से बनाया है, सेकेंड ऑफ ऑल ये सिर्फ एक प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव में आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यार वायलिन का वेव्स कुछ इस तरह का दिखता है, या पियानो का कुछ इस तरह का दिखता है, गिटार का कुछ थोड़ा डिफरेंट दिखता है, तो वो कैसे अचीव होगा ये डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वो कैसे बनेगा वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपका क्या पॉसिबिलिटीज है, जो भी आपने अब तक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो अब तक आपने जो भी बनाया है, इसको आप किस तरह से यूज़ करोगे, इससे आप किस तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं जो आप एक पियानो में कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो हम करने वाले ये सब कुछ साइन वेव से ही करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मिक्सचर ऑफ साइन वेव्स, FFT कैसे यूज़ होता है, FFT से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि असली पियानो में किस तरीके से कोई नोट बजता है, वो सब हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मतलब सी मेजर स्केल, सी मेजर स्केल क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा CDEFGABC, ठीक है। ये सी मेजर स्केल है। तो मैंने इस 4th ऑक्टेव में बजाया है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे np.hstack यूज किया है। hstack क्या करता है, हॉराइजॉन्टली स्टैक कर देता है सारे एरेस को। तो यहाँ पे ये साइन वेव क्या है, ये तो एरे ही है ना, np.sin दे रहा है, एक एरे ही देगा। तो ये एरेस को मैंने स्टैक कर दिया है। तो यहाँ C4 D4 E4, तो CDEFGABC, C5 उसका चल जा रहा है, क्योंकि ये उसके बाद अगला नोट तो 5 होगा ना, 4th के बाद 5 आएगा। इसको मैं प्ले करता हूँ। सिंपल सिंपल, मतलब आपने जो साइन वेव बनाया उससे अब आप गाना बना सकते हो, जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि थोड़ा एक्साइटिंग है। अगले वीडियो पे तो अगले के जो ये सीरीज़ के जो भी अगले वीडियोस होंगे उसमें तो हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे और रियलिस्टिक साउंड बनाएंगे, जैसे आपको एक्चुअल पियानो में सुनने को मिलता है। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से साउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल सकते हैं सच दैट हमें एक बहुत रियलिस्टिक आवाज़ मिले, जैसे हमें एक असली पियानो या गिटार या वायलिन में मिलता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड्स। सबसे बेसिक कॉर्ड्स ट्रायड से बनते हैं। ट्रायड मतलब होता है 3 नोट्स का मिक्सचर। अगर 3 नोट्स को मैं एक साथ बजाता हूँ उसको मैं ट्रायड बोलता हूँ। एंड ये 3 नोट्स का जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसीज जिस तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये थ्योरी, ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी प्रोडक्शन म्यूज़िक में, किसी भी म्यूज़िक में। कॉर्ड्स एक बहुत फेमस वर्ड है। अगर आप इंटरनेट में जाके लिखोगे कीबोर्ड कॉर्ड्स या गिटार कॉर्ड्स, तो आपको इसके ऊपर बहुत सारा थ्योरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें बेसिकली क्या किया है, मैंने C4 नोट को लिया, फिर मैंने E4 नोट को लिया और G4 नोट को मैंने ऐड कर दिया। पिछले बार मैंने H स्टैक किया था, मतलब मैंने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया था। इस बार मैं एक के ऊपर एक ऐड किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कैसा साउंड करेगा, ऐसा लग रहा है मल्टीपल कीज को मैं एक साथ बजाया हूँ, ठीक है। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हो सकता है कि ये क्या है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
मैं इसके ऊपर एक तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा कोड लिखा है, जिससे मैं कॉर्ड, पहला बात तो देने में मुझे मिल जाएगा सच कि मैं सपोज कि मैं इस तरह से एक ये लिख दे रहा हूँ, मतलब एक तो एरे पास कर दे रहा हूँ विद द नोट्स, तो वो मेरे लिए कॉर्ड्स बना देगा, जो कि सिंपल है। मैंने इसी चीज़ को मतलब एक फंक्शन में लिख दिया है। और इसके बाद एच टैग किया है 3 कॉर्ड को। फर्स्ट इज ए माइनर कॉर्ड, एफ कॉर्ड एंड ई कॉर्ड। ये तीनों कॉर्ड सी मेजर स्केल पे ही आते हैं, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं ना। सी मेजर स्केल में ई माइनर आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ई यूज़ किया है क्योंकि गाने में ऐसा था। तो ये कुछ इस तरह से प्ले होता है। यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने ए माइनर कॉर्ड का 4 लिया है, आपका एफ कॉर्ड का 2 लिया है, और उसके बाद ई कॉर्ड का भी मैंने 2 लिया है। ठीक है, चलिए इसको प्ले करते देखते क्या है। आप सुने, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ, एक बहुत फेमस गाना है, उसका कॉर्ड सही है। मैं गाने की कोशिश करता हूँ, जज मत करना, ठीक है। Pain, you made me a believer, believer। ठीक है, गाना कैसा लगा इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट्स मांगूंगा नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये कैसे यूज़ होता है गाने में। तो अब इसमें बहुत तरह के इफेक्ट्स आएंगे। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से हम इस साइन वेव को और बेटर बना सकते हैं, मिक्सचर ऑफ साइन वेव से। FFT का यूज़ करके हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि पियानो एक्चुअली में किस तरीके से हमें देता है और हम उसको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एक असली पियानो का नोट को लेंगे, असली पियानो का नोट को एनालाइज करेंगे, उसे डिकोड करेंगे। डिकोड करके हम देखेंगे कि यार एक मेरे साइन वेव में और उसके वेव में फ़र्क क्या है, और मैं उस तरह का साउंड किस तरह से अचीव कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अब तक देख चुके हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।